हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आज लास्ट पार्ट होगा और कुछ प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि एक कैलकुलेटर को 75 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात अगर x% लाभ होगा तो x रुपया क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो संख्यात्मक मान जो है ये प्रतिशत में होगा, ये रुपया में होगा, लेकिन दोनों का संख्यात्मक मान जो है वो समान होगा, बराबर है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है या लाभ प्रतिशत भी पूछ दे सकता है। तो देखिए, पहले इसको तो हम लोग शॉर्ट में बनाना जानेंगे, फिर इसका जो प्रोसेस है, इसका जो थॉट है वह भी सीखेंगे। तो कहता है जब कहे कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान दोनों समान हो, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दोनों का संख्यात्मक मान जब समान हो तो इसका फॉर्मूला होता है 10 गुने √25 + x - 50। क्या बराबर? तो क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत बराबर यह फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 10 गुने √25 + x - 50। ये -50 बाहर है, ठीक है। तो 10 गुने, तो x क्या है? तो ई वाला x मत समझिए, यहाँ से x मत लीजिएगा। x जो है जितने रुपए में बेचा जाएगा, जितने रुपए में बेचा जाएगा वही x है। किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से, नोट में लिख लीजिएगा, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान यदि क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य बराबर 10 गुने √25 + x - 50। किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत बराबर 10 गुने √25 + x - 50। तो ये हो जाएगा 25 + x, तो 25, x का मान 75, तो 75 + 25 100, तो 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10 -50। तो 10 दाई 100 में से 50 गया तो 50। क्रय मूल्य पूछता तो 50 रुपया, या अगर लाभ प्रतिशत पूछता तो 50%। ध्यान में रहेगा, लाभ प्रतिशत पूछता तो 50% और क्रय मूल्य पूछता तो 50 रुपया। मिटा दें, ठीक है। अब देखिए, इसको बाई प्रोसेस बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब x रुपये में खरीदे हैं, 75 रुपया में बेचे हैं, लाभ हुआ, तो लाभ बराबर हो जाएगा 75 - x, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा 75 - x। लाभ गुने, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य x माने थे, और लाभ प्रतिशत का मान, लाभ प्रतिशत भी तो x% होगा, क्योंकि क्रय मूल्य अगर x माने हैं और संख्यात्मक मान दोनों का समान है तो लाभ प्रतिशत बराबर x, यानी लाभ बराबर x%। तो लाभ प्रतिशत के जगह पर x लिख सकते हैं। तो x बराबर 75 - x गुने 100 अब बटा x। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर, ये हो जाएगा 7500 - 100x। 100 से दोनों में न गुना हो जाएगा, तो 7500 - 100x। तब इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 100x, उधर जाके -7500 बराबर 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100x लाना है ना, तो 25 × 75 न 15 × 75, 150 और 50, 150 और 50 में टूटेगा, तो x² + 150x - 50x - 7500 बराबर 0। 150 में से 50 गया तो 100x, दोनों को गुना करेंगे
तब 15 × 5 = 7500, x × x x स्क्वायर, तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x + 150 बच जाएगा। ये दोनों में से -50 कॉमन ले लेंगे, तो x + 150 बच जाएगा बराबर 0। अब फिर x + 150 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x - 50 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x बराबर -150, x बराबर एक बार 50। निगेटिव मान तो संभव है नहीं, तो 50 रुपये हो जाएगा अगर क्रय मूल्य पूछा है तो। अगर लाभ पूछता तो 50%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई प्रोसेस भी जान गए। फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा कि जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो तो लाभ प्रतिशत बराबर या क्रय मूल्य बराबर होता है 10 × √25 + x -50 बाहर में रूट के। अब इस प्रश्न पे देखिए, एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य या हानि प्रतिशत बराबर, इसमें देखिए 10 × √, इसमें 25 + x था तो इसमें 25 - x, इसमें -50 था तो इसमें +50 हो जाएगा। तो 10 × x का मान कितना है, तो 16 रुपये में बेचा है, तो 25 में से 16 गया तो 9, तो √9 के मान 3 और +50, 10 × 30 और 50 80 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछेगा तो 80 रुपये, हानि प्रतिशत पूछेगा तो 80%। लेकिन हानि वाला में 2 आंसर रहेगा। ऑप्शन इस तरह से रहेगा, इसका ऑप्शन इस तरह से है, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 80 रुपये, 20 रुपये, 80 रुपये या 20 रुपये, नन ऑफ दीज। तो हमारा उत्तर ही होगा। ठीक है, 80 आया है, ठीक है, 80 आएगा, बच्चा मारता है 80 हो जाता है गलत। हानि वाला में 2 आंसर होता है। एक 80 आया तो 80 को 100 पुराने के लिए कितना जोड़िएगा, तब 20। 80 में कितना जोड़िएगा तो 100 पुर जाएगा तब 20। अगर ये 70 आता तो ये 30 होता, ये 50 आता तो ये 50 होता, ये 40 होता तो ये 60 होता, ये 60 होता तो ये 40 होता है ना। तो हानि वाला में 2 आंसर होता है। ठीक है, और इसको भी बाई प्रोसेस उसी तरह से क्रय मूल्य x मानेंगे तो हानि प्रतिशत x% हो जाएगा, तो उस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति अपने घड़ी 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदा होता और 25 रुपये कम पर बेचे तो भी उसे 25% का लाभ होगा। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, मान लिए कि घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया में खरीद के अब बेचा कैसे था, 25% लाभ पर। तो 25% लाभ पर यानी 125/100 में बेचेगा। 25% लाभ का फ्रैक्शन 125/100। और जब 100 रुपया में खरीदा है तो बेचेगा ज़्यादा में, लाभ पर बेचा है तो 125 ऊपर रख दिए, 100 नीचे। इतना में खरीदा, इतना में बेचा। ठीक है, अभी ई है क्रय मूल्य, ई है विक्रय मूल्य। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता, यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता, चलिए तो खरीदा कितना में था, 100 रुपया में। इससे 25% कम में खरीदता यानी 75/100 में खरीदता। 25% कम का फ्रैक्शन 75/100। तो अब कह रहा है कि जितना में खरीदा था उससे 25% कम में खरीदा होता तब इतना क्रय मूल्य होता। अब 100 रुपया पहले का क्रय मूल्य माने थे, अब इतना क्रय मूल्य होता। और 25 रुपये कम पर बेचता तो किससे 25 रुपया कम पर बेचता, तो जितना में बेचा था पहले, इतना में ना बेचा था पहले, इतना में बेचा था, इससे 25 रुपया कम में बेचता तो -25। ध्यान रखिएगा, 25 रुपया है तो इतना में पहले बेचता था, उससे 25 रुपये कम में बेचता तो -25। अब का विक्रय मूल्य या अब का क्रय मूल्य, ई ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझने वाली बात है। अभी तक आप समझे कि माना क्रय मूल्य x, तो 25% ज़्यादा में बेचा तो x के 125/100, तो इतना में बेचता 25% लाभ पर बेचा
सॉरी एक व्यक्ति, तो माना क्रय मूल्य, फिर से समझिएगा, माना क्रय मूल्य एक्स, तो 100 रुपया 25% लाभ पर बेचता, तो एक्स के 125/100 इतना में बेचता। अब कह रहा है कि यदि वह 25% कम में खरीदता है, तो एक्स के 25% कम यानी 75/100 में खरीदता, और 25 रुपये कम में बेचता, तो इतना में बेचा था उससे 25 रुपया कम में बेचता, तो अब इतना में बेचता, तो अब का विक्रय मूल्य, अब का क्रय मूल्य, तब भी उसे 25% का लाभ होता, तब भी उसे 25% का लाभ होता। अब इतना में खरीदा है, इतना में बेचा है, तब 25% लाभ हुआ है। अच्छा, इतना में खरीद का 25% लाभ पर बेचेगा, तो 125/100 में बेचेगा, तो ये भी अब का विक्रय मूल्य हो गया। फिर 25% लाभ पर बेचा है ना जी, तो ये भी अब का विक्रय मूल्य, ये भी अब का विक्रय मूल्य, दोनों बराबर होगा कि नहीं। इतना जो था अब का क्रय मूल्य था, इतना अब का विक्रय मूल्य, कह रहा है कि इतना में खरीद का 25 बेचा है, तो 25% लाभ पर बेचा है, तो इतना में बेचेगा, तो ये अब का विक्रय मूल्य हो, अब का विक्रय मूल्य, तो दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x गुने 75/100 और गुने 125/100, ठीक है। अब बराबर ये हो जाएगा 125x माइनस 2500/100, 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत है इसमें, काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125, तब गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा। अच्छा, इसको यहाँ भी काट देते तो और अच्छा होता ना, या छोड़िए, अब रहने दिए तो रहने देते हैं। तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37, 375x, बटा में 4 तो उधर गुना में, तो 125 चौका 500x माइनस 25 चौका 100, 25 चौका 100 पर 2 शून्य और इसको उधर ले जाएंगे तो 125x बचेगा, तो आ जाएगा 125x बराबर 10,000 आ जाएगा। 125 से काट दीजिए, 125 8 1000 80 रुपये, तो x बराबर 80 रुपये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना में खरीदा था, 80 रुपये में। चलिए ये समझ गए, अब इसमें समझते हैं। ऐसा ही प्रश्न है, ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। हरी ने एक रेडियो खरीदा, तो माना 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीद कर 5% लाभ पर बेचा है, तो 105/100 में बेचेगा। 5% लाभ पर बेचा है तो 105/100 में बेचेगा। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता, तो जितना में खरीदा था उससे 5% कम में यानी 95/100 में खरीदा होता, और 1 रुपये कम में बेचता, तो जितना में बेचा था उससे 1 रुपये कम में बेचता, तो ये अब का क्रय मूल्य, अब का विक्रय मूल्य, तब उसे 10% का लाभ होता। तो इतना में खरीद का 10% लाभ पर बेचेगा, तो इतना में बेचेगा। कह रहा है कि दोनों तो अब का विक्रय मूल्य है तो समान हो गया। चलिए निकाल लीजिए, तो ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा, काट दीजिए इसको, 0 से 0 अब 5 से 19 और 5 से 2, तो ये आ जाएगा 19 का 19 के 9 हासिल 1, 19 का 19 1, 19 हासिल 1, 19 का 19 1 20, 209 x बटा में 200, 19 दही 190 19 209 आई 200, ठीक है। अब बराबर ई काटिएगा तो आ जाएगा ई 21 आई 20, तो ये 21x माइनस 20 बटा 20, लॉस लेके सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, 20 से ही कट जाएगा 10 बार में, क्रॉस गुना कीजिए तो आ जाएगा 209x बराबर 210x माइनस 200, इसको इधर लाएंगे माइनस x बराबर माइनस 200, तो x बराबर 200, तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना था 200, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए और बात समझते हैं, आज लास्ट है, समझिएगा। जैसे एक बार प्रॉफिट, दूसरा बार प्रॉफिट, एक बार 25% का लाभ, एक बार 15% का लाभ, तो दोनों तो लाभ ही है, तो ये 125 और ये 115, तो अंतर कितना के हो जाएगा, तो अंतर 10 का, 10% का, ठीक है। एक बार 25% की हानि और एक बार 10% की हानि, तो यहाँ तक तो आ ही चुका है, तो अंतर कितना का है, यही ना, तो 15% का अंतर है।
एक बार 25% का हानि और एक बार 10% का लाभ। तो अंतर कितना के यहाँ से यहाँ का अंतर है, तो 25 और 10 35% का अंतर हो जाएगा, 35%। एक बार 20% की छूट, एक बार 5% की छूट। तो अंतर कितना के, तो यहाँ से यहाँ आने में तो 15% का अंतर हो जाएगा। तो मेन यही समझना है, दोनों बार लाभ तो अंतर घटा के, दोनों बार हानि तो अंतर घटा के, दोनों बार छूट तो अंतर घटा के, लेकिन एक बार लाभ और एक बार हानि तो अंतर जोड़ के होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह बात समझ रहे हैं ना, इसको समझ गए। तो जब दोनों बार लाभ रहेगा तो अंतर घटा के, दोनों बार हानि तो अंतर घटा के, दोनों बार छूट तो अंतर घटा के, एक बार लाभ एक बार हानि तो अंतर जोड़ के। चलिए अब प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है, देखिएगा कि कह रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा गया। एक बार 12% लाभ पर बेचा गया, एक बार 8% लाभ पर बेचा गया। दोनों लाभ है, 12% लाभ 8% लाभ, तो 232 रुपये कम मिलते हैं। तो देखिए 12% लाभ है, ये 8% लाभ है, तो कितना के अंतर हुआ, 4% के। तो यही 4% नहीं कम लाया जिसके कारण 232 रुपये के अंतर हो गया। तो 232 रुपये का अंतर यानी 4% के मान 232, यही ना। तो 1% के मान 4 पचे 20, 3 2 4 अठे 32, 4 पचे 20, 3 2 4 अठे 32। तो 1% के मान 58। तो क्रयमूल्य होता है 100%, तो 100% के मान 5800। तो पूछेगा कि क्रयमूल्य कितना है, तो 5800। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। 10% हानि पर बेचता था, अब आगे बेचा तो 10% लाभ हो गया। कब, जब 10 रुपये अधिक में बेचा तब। ठीक है, तो दोनों में कितना का अंतर, 20% का। 20% अंतर के कारण कितना का अंतर है, 10 रुपये का। तो इसे ही काट दीजिए, तो 1% बराबर 1/2, तो 100% बराबर 1/2 गुने 100 यानी 50। या फिर ऐसे बना सकते हैं, माना क्रयमूल्य x के 20% अंतर के कारण 10 रुपये का अंतर है, 20 पचे 100, तो क्रयमूल्य बराबर x बराबर 10 पचे 50। कोई दिक्कत। ठीक है, एक और प्रश्न इस पे लेते हैं। देखिए प्रश्न है, एक विक्रेता घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 6% की छूट देता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो स्वाभाविक है छूट है तो अंकित मूल्य पूछेगा, क्योंकि छूट की गणना अंकित मूल्य पर होती है। तो 5% वह पहले छूट देता था, अब देता है 6%। तो अंतर कितना का, 1%। तो माना अंकित मूल्य x, उसके 1% अंतर के कारण कितने का रुपये कम मिलते हैं, 15 रुपये। तो बराबर 15, तो x बराबर 1500। तो अंकित मूल्य कितना था, 1500। तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तभी कमेंट कीजिएगा, समझ में आया तभी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही और प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो गया। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।